इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कल कुछ बातें रह गई थी आपसे। केवट जी ने पहले कहा मेरे घर में कुछ है नहीं, नाव से ही बेझर मिलता है, परिवार चलता है। प्रभु नाव चली गई तो हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। हम जाति के केवट हैं, हमारे बच्चे वेद पाठ करके पूजन भजन करके परिवार नहीं पाल सकते। हमको यही आश्रय है नाव। भगवान जिसको जहाँ भेजा है उसको वही प्रभु आयस जेहि कह जस अहि सो तेहि भांति रहे सुख लहई। जिसको जो कार्य मिला है वही संपादित करे तो उसका जीवन धन्य धन्य होगा, अलग नहीं। और ये निष्ठा भगवान देने लगे। माँ की अंगूठी माँ की ओर से प्रस्तुत भई। केवट जी ने कहा प्रभु अरे क्या दे रहे हैं सरकार, हा आज मैंने क्या नहीं पाया। नाथ आज मैं काह न पाया, मिटे दोष दुख दारिद बहुत काल मैं कीन्हि मजूरी, आज देन विधि बनी अब कछु नाथन चाहिए दीन दयाल अनुग्रह। जा जा जाई जात जा फिरती बार लौट कर, फिरती बार मोह जो देवा सो प्रसाद में सिर धरी। आप लौट कर जो हमको देंगे हम ले लेंगे, क्योंकि आप देंगे ही आपका स्वभाव है। ध्यान रखना आप, मैं इस बात को बार बार कहता हूँ। जगत के जीव की सेवा करो तो वो अपनी स्थिति से देता है, और जगत के मालिक की सेवा करो तो अपनी स्थिति से देता है। क्यों? क्योंकि जगत के दाता है करुणा निधान रुआ। जगत के दाता करुणा निधान रुआ। जगत के दाता मति के फेर देनी, मति के फेर देनी। विपत्ति के फेर देनी, विपत्ति के फेर देनी। श्री भगवान रुआ जगत के श्री भगवान लाला जगत के दाता। भक्त विदुर घर गईनी, भक्त विदुर घर गईनी। प्रेम से सगवे खैनी, प्रेम से सगवे खैनी। भक्त विदुर घर गईनी, भक्त विदुर घर गईनी। प्रेम से सगवे खैनी, प्रेम से सगवे खैनी। छोड़ के पकवान रुआ जगत के दाता है। छोड़ के पकवान रुआ जगत के दाता। करुणा निधान रुआ जगत के दाता। राह के मार पुकार, करुण पुकार। गज के उबार देहनी, गज के उबार देहनी। राह के मार देहनी, राह के मार देहनी।
के उबार देहनी, गज के उबार देहनी। जाने जहान रुआ जगत के दाता, जाने जहान रुआ जगत के दाता। प्रभु करुणा निधान रुआ जगत के दाता। मैया सबरी घर गई, मैया सबरी घर गई, झूठे बेरंग के खैले, झूठे बेरंग के खैले। मैया सबरी घर गई, मैया सबरी घर गई, झूठे बेरंग के खैले, झूठे बेरंग के खैले। कई के बखान रुआ जगत के दाता रे, कई के बखान रुआ जगत के दाता। करुणा निधान रुआ जगत के दाता। केवट से चरण धोने, केवट से चरण धोने, गीत पति है लगोने, गीत पति है लगोने। केवट से चरण धोने, केवट से चरण धोने, गीत पति है लगोने, गीत पति है लगोने। ये पासमान रुआ जगत के दाता रे, करुणा निधान रुआ जगत के दाता। करुणा निधान रुआ जगत के दाता। श्री भगवान रुआ जगत के दाता। श्री भगवान रुआ जगत के दाता रे। जगत पर विश्वास है, जगदीश पर नहीं। भगवान पर विश्वास दृढ़ करो। कुछ भी हो, प्रभु आपकी बड़ी कृपा है। यह बची सब खची, प्रभु आपकी बड़ी कृपा है। कितना कहें उतना कम है, बड़ी कृपा है प्रभु। परमार्थ तत्ववेत्ता भरद्वाज जी कहते हैं कि हे ठाकुर, कर्म वचन मन छल, जब लग जनन तुम्हार, तब लग सुख सपने हो नहीं, किए कोटि उपचार। कर्म, कर्म से ये क्या है? कर्म, कर्म हमारा ऐसा हो जो भगवान को प्रिय लगे। बोली ऐसा बोले जो कि सबको प्रिय लगे। बोली ऐसा बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपहु शीतल। दादाजी मधुर बोलिए, मीठा बोलिए। कई लोग कहते हैं महाराज सत्य न बोले तो क्या बोले, सत्य न बोले तो क्या बोले। तो कर्म, कर्म हमारा ऐसा हो जो हमको कष्ट न दे। कर्म खराब न हो, कर्म मदर्पण भगवद अर्पण हो। वाणी हमारी ऐसी हो किसी को कलेश न दे।
कई लोगों से आपने सुना होगा, देखो भैया मैं तो सत्य बोलूं चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। तो हरिश्चंद्र जी ने टोपी आपे को पहना के भेजा है क्या? ये अविवेक है। सत्य कहने वाले बहुत लोग हैं, आप ही क्यों कहेंगे? अच्छा, मनुस्मृति की आज्ञा है सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य हो तो चुप रहो। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य न बोलो, बुरा लगेगा। जैसे मैंने आपको आज बोला, बुरा लगेगा। लेकिन जो आप जिसके आप हितैषी हैं उसको अप्रिय सत्य भी बोल सकते हैं। सदगुरु को आज्ञा है अप्रिय सत्य बोलेगा, आपको अच्छा लगे कि बुरा लगे। क्यों? उसका आपसे कोई स्वार्थ नहीं है। मां अप्रिय सत्य बोलेगी, नहीं बोलेगी तुम्हारी हानि होगी। मां को आज्ञा है, श्रुति को आज्ञा है, अप्रिय सत्य बोलेगी। आपको मानना है मानो, नहीं माना। यदि हर आदमी ही मीठा बोलने लगेगा तब तो साहब वैद्य जी मीठा बोलें रोग जाएगा ही नहीं। निषेध तो करना पड़ेगा। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय, हास राज धर्म तन तीन कर हो जी बेग ही हास। सदगुरु को अप्रिय सत्य बोलने का अधिकार है, मां को अधिकार है, पिता को अधिकार है, श्रुति संत शास्त्र को अप्रिय। आज जो 100 समस्याएं हैं उसके पीछे केवल एक कारण है, हर आदमी मीठा मीठा बोलना चाहता है। कथावाचक तो मीठा बोलते, तुम चाहे जो करो कथा सुनो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। चाहे जो करके आप कथा नहीं सुन सकते हो, कथा सुनो सदाचार समन्वित होकर, तभी कथा का प्रभाव आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। चाहे जैसे कैसे प्रभाव होगा, चाहे जो खाओ दवा खाओ, अंग्रेजी है क्या, मरण हो जाएगा, असंभव। शास्त्र संत श्रुति मां सदगुरु पिता अधिकार है। अप्रिय सत्य बोलेंगे तभी जीव का भला। हर आदमी, बुरा आदमी भी अच्छा सुनना चाहता है साहब। पशु का विक्रेता कथा करावे, कहे महाराज आप मेरी प्रशंसा करो तुम्हारा विनाश होगा। प्रशंसा क्या करे, तुम कसाई हो, तुम्हारा भला हो ही नहीं सकता है। इतनी बीमारी घेर लेगी, दवा का असर समाप्त हो जाएगा। जो निषेध किया गया है उसका समर्थन कौन करेगा? असंभव। यह है कर्म। कर्म हम ठीक रखेंगे तभी वचन ठीक निकलेगा, और जब कर्म वचन से एक होंगे तभी मन परमात्मा में लगेगा। नहीं तो मन लगना कोई ठंडा काम थोड़ी है साहब। मन नहीं लगता, पूजा में मन नहीं लगता। मन देखिए, पूजा करना अलग पक्ष है, पूजा में मन रहना एकदम अलग बिंदु है साहब। पूजा में कथा कर रहे हैं, कथा में मन नहीं लगेगा तो आप बैठ ही नहीं पाएंगे। हम जो कर रहे हैं हम उससे कितना स्वयं संतुष्ट हैं, यह है मन का रमना। आपका मन लगता है, आप कथा से संतुष्ट हो तो आप सुखी हो। बाबा जी बुला ले, बाबा जी गा रहे हैं, हमको मन नहीं लग रहा है, तो क्या अर्थ है सुनने का आपके? हमारा मन लगना चाहिए। कर्म वचन मन छाड़ छल, जब लगी जनन तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूं नहीं। जागृत तो छोड़ो, स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा। यानी मनसा वाचा कर्मणा छल मुक्त होकर हम भगवान के न हुए तो कुछ नहीं हुए। क्या कर लेगी कथा, क्या करेगा प्रवचन, कुछ नहीं। जब लग जनन तुम्हार। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।